पूजा बहुत सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में जब पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में बहुत सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनवा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था। इसलिए वह सबकी आंखों का तारा थी और कॉलेज के टीचर भी पसंद करते थे, क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। महेश नाम का एक उसी के कॉलेज का लड़का उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे देखते स्माइल करते, धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुपकर बैठकर घंटों बातें करते। लड़के को लगा शायद यह भी मुझे बेहद प्यार करती और मेरे साथ शादी कर लेगी। पर पूजा काफी चालाक लड़की थी, वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज के 5 साल निकल गए और एक दिन पूजा महेश को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। महेश उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। यह बात आज से 26 साल पहले की। तब मोबाइल नहीं होते थे कि महेश को उसके बारे कुछ पता नहीं, वह क्यों बिना बताए चली गई। पूजा 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर के एग्जाम देने जब वो कॉलेज पहुंची तो उसके तो हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। महेश यह सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। पर पूजा की दोस्त को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि महेश बहुत गरीब घर से हैं। ऐसे गरीब लड़के से वो शादी नहीं कर सकती। महेश तो उसके लिए टाइम पास था। जब पूजा की दोस्त रिया से यह बात पता चली तो उसको और ज्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बुरे हालात से निकालने के लिए महेश की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी महेश की, ताकि उसको भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। अब पूजा की शादी को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। पूजा के पास और 2 बच्चे थे। पूजा की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार पूजा को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब पूजा लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक गई, क्योंकि वह लड़का महेश का बेटा ही निकला। और अब पूजा इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि यह आज क्या देखने को मिला। महेश जो मुझे कभी याद भी नहीं था, वह मेरी आंखों के सामने खड़ा है मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले यह गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने से मजबूर थी, यह भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी पूजा की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद पूजा के लिए यह कोई सजा थी किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ हो दोबारा देखने को मिला जो कभी उसने ठुकराया था। यह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने। पूजा को अब इस बात का पछतावा था, अगर इस लड़के से मैं टाइम पास ना करती और उसको धोखा ना देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, भगवान हमारे हर कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे देता है। सीख, हम चालाकी इंसान से कर सकते हैं पर भगवान से नहीं। भगवान हमारे बुरे कर्मों की सजा यही हमें इसी जन्म में दे देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी को लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।